कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए, जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था जी। कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने एक शब्द बोला था, मृत्यु। मृत्यु। अब हम थोड़ी बात मृत्यु की कर लेते हैं। मृत्यु हम सबकी होनी है, हम हर किसी की होनी है। आपने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा। कईयों को तो शायद मुझे लगता है ना डिसिप्लिन में रखने के लिए बात बोली जाती है कि मृत्यु के बाद होगा ऐसा, ये मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग और नर्क आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये इसी धरती पर है या इस धरती के परे की बात है? दोनों चीज है। आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुगतान या भुगतना पड़ता है। आप जब एक होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो इस दुनिया में भी होता है। लेकिन कर्म का जो सर्कल है ना, जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18 अध्याय में यही सिखाया है। तब जाके जब कृष्ण समझा रहे, तब 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ, अब मेरी जो संशय है वो खत्म हो गई। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नरक स्वर्ग जो होता है ना, ये डराने के लिए है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक संविधान होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आपके लिए एक दंड होता है। इतनी धारा है, ये जेल है, ये इतना, आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर एक राष्ट्र जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है, इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा, कोई ना कोई दंड व्यवस्था होगी। तो वो जो दंड व्यवस्था है, उसको हमने नरक और स्वर्ग का नाम दे दिया है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप नरक जाओगे, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, अपने नियमों को सही, नागरिकता जैसे नागरिक सही काम करता है, वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बात रही कि क्या ये सचमुच होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ। भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे, जीवन के बाद क्या होता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हमें इन चीजों को सुनाया जाता, बताया जाता, तो हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किसी की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता। सब आराम से पीछे बैठे सोए होते हैं, अकेले पंडित जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये टेम्परेरी, मैं तो परमानेंट हूं, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं। लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो, आप इसको सुनो, आप पढ़ो, आप कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है, वो घूम करके आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी, और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बनी बनाई बातें। ये दंड व्यवस्था है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होती है, वैसे प्रकृति की दंड व्यवस्था का नाम नरक और स्वर्ग है। बहुत खूब, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने। चित्रलेखा जी, कहीं कुछ ऐसा मेंशन है कि जब इंसान की मृत्यु हो रही होती है उसमें क्या होता है? क्या यमराज भैंसे पे बैठकर आते हैं जी? ऐसा कुछ होता है? ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हम भागवत जी में कथा सुनाते हैं अजामिल चरित्र। तो अजामिल चरित्र में उसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं डिटेल में किया। सुनाएंगे कथा? अजामिल एक ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। तो अजामिल ब्राह्मण पहले बहुत पवित्र थे, पांडित्य था, विद्वता थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई, एक ऐसी, उन्होंने किसी को संभोग करते देखा, तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल। उसको घर ले आए, वो एक वारंगना वेश्या थी, तो उसको घर ले आए, उसके साथ रहने लगे, और संग का असर पढ़ते पढ़ते उनका जीवन एकदम चेंज हो गया। अब वो गलत काम करने लगे, शराब पीने लगे, चोरी डकैती ये सब करने लगे। उनके घर एक बार कुछ साधु ब्राह्मण आए, तो उन्होंने, साधु ने भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साधु आया, कुछ दक्षिणा। तो अजामिल डाकू बन चुका था, बोला महाराज मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, मैं छीनने वाला हूं। तो साधुओं ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है,
हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं उसको बेटा होगा, तुम कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख दो। उसने वो बात मान ली और उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब हुआ क्या, हमारे शास्त्र कहते भगवान का नाम भाई कुभाय अनखालशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम इतना पवित्र है, आप मन लगा के लो, बिना मन लगाए लो, गलती से लो, उसका असर आप पर पड़ता है। तो बेटे का नाम बुलाता था, पर उसको नारायण नाम का फल मिलने लगा। और जब उसकी मौत हुई, मृत्यु के समय जब उसकी प्राण खींचे जा रहे थे, तो यमदूत आए, क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्राण खींच रहे थे। तो उसी समय एग्जैक्ट दूसरी जगह विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायण नाम ले रहा है तो नरक तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो फिर उन दोनों में वहां बहस हुई। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उसमें विष्णुदूत बताते हैं, यमदूत बताते हैं कि किस किस को नरक नहीं लाया जा सकता है। जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हो उसको नरक नहीं लाया जा सकता। तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है। तब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों अजामिल को छोड़ के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तो अजामिल की कथा से मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि मृत्यु होती है तो कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे या भगवान के दूत आएंगे। सारा जो मृत्यु और जन्म से जो जुड़ा जो चक्र है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जन्म और मृत्यु, ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस हैं ना वो खाली है, वो हमें भरने हैं। जन्म लाभ हानि मरण यश अपवश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु भी डिसाइड करता है। ओके, फैसिनेटिंग है काफ़ी, आपने कथा भी बड़ी अच्छी सुनाई। जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रलेखा जी एक विधि है तेरही करने का, 13 दिन, ये हम 13 दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफर हो जाती हैं दूसरी बॉडी में, दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूं तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा। हो सकता है मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है। तो कुछ ऐसी हैं जो 2-4 दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में, इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं, उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है, उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके ना। तो इसलिए 13 दिन का विधान है। लेकिन हो सकता है कि 13 दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई सालों तक भी नहीं जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहां पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गोकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए भागवत सुनाई। उसने कथा सुनी 7 दिन बांस में बैठ के और तब उसकी मुक्ति हुई, तब उसका उद्धार हुआ। तो सिर्फ इसीलिए कि एक आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है।